ये तुम ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ निशा। सुना तुमने? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। लेकिन शारिक मेरी बात तो सुनो। अब सुनने के लिए रह क्या गया है कवल? सब कुछ तो सुना दी तुम्हारी माँ ने, वो भी तुम्हारे सामने। तुम्हारी अम्मी ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा और तुम सिर्फ तमाशा देखती रही। क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकती, अपने घर वालों के आगे एक लफ्ज नहीं निकाल सकती। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सकती। शारिक प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। बहुत अच्छे, तुमने एक बेगुनाह लड़की के ऊपर इल्जाम लगा दिया, वो भी मेरे साथ। कवल मैं तुम्हें इतना बेहस नहीं समझता था। तुमने ऐसा कर भी कैसे लिया? ये है तुम्हारी मोहब्बत? जलील करवा दिया तुमने मुझे। शारिक ऐसी बात नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शारिक मैं तुमसे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, अब हमेशा के लिए बाय। शारिक मेरी बात सुनो। दानिश, कहाँ जा रहे हो बेटा? निशा के घर। निशा के घर? इस वक्त इतनी रात को? दानिश रुको, मेरी बात सुनो। दानिश, दानिश, दानिश! क्या हुआ चाची? अमर खुदा के लिए दानिश को रोको, वो निशा के घर जा रहा है इतनी रात। निशा के घर? बहुत गुस्से में निकला है। तो लड़का पागल हो गया। दानिश, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? दानिश, कहाँ जा रहे हो तुम? निशा से मिलने जा रहा हूँ यार। वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही, अब उसका फोन बंद हो गया, मुझे उससे बात करनी है। रात के 2 बज रहे हैं, सॉरी होगी। इस वक्त दिमाग खराब हो गया तेरा। इस वक्त जाएगा तू? हाँ, इस वक्त जाऊंगा मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। पागल हो गया है तू, सबको परेशान कर रखा है। हद होती है किसी चीज की। लेकिन मेरी मोहब्बत की कोई हद नहीं है। चाबी दे। गिव मी द कीज अमर। दानिश खुदा के लिए मत जाओ वहां पर, इस तरह तो तुम निशा को खो दोगे। चाची आप जाके आराम करें, मैं इसे संभाल लूंगा। ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अमर, मैं संभाल लूंगा चाची, आप जाके आराम करें। गिव मी द कीज। अरे आई सेड गिव मी द कीज। दानिश प्लीज छोड़ दे बस, अपनी जिंदगी के साथ ऐसे मत खेल तू। आजा, उतर यार दानिश, उतर ना भाई, आजा यार। अब तू मेरी भी नहीं मानेगा? हाँ, मेरी भी नहीं मानेगा? चल चल, आजा आजा आजा, उतर ना मेरी जान। आ जाएगी सुबह, आजा, चल आजा। मैंने आज तक तुझ जैसी बेशरम नहीं देखी, बदचलन, बदलिहाज। अरे तुझे मुंह को ना करना था तो बाहर करती, मेरा ही घर मिला था ये सब करने के लिए। बाहर करती, मेरा ही घर मिला था करने के लिए। मारिया, मारिया क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? मैं बहुत गंदी हूँ, इस घर का हाथ से लगा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अम्मी जी, पागल हो गई है ये लड़की।
नफसियाती तो पहले ही लगती थी मुझे, आज तो पता ही चल गया। क्या ना तुम दोनों मेरे सर पे क्यों खड़े हो? जाओ सो जाके। जब से ये अब्दुल्ला की बेटी घर में आई है, अल्लाह की कसम इस घर का सुकून ही तबाह हो गया। वो तो शुक्र है हाजी साहब दवा खा के सोए, वरना वो भी यहाँ हमारी तरह बैठे परेशान हो रहे होते। मैं जा रहा हूँ सोने, सुबह दुकान भी जाना। मैं तुझे क्या सोने जाने के लिए दावतनामा दूं? जा। सुबह करनी पड़ेगी हाजी साहब से बात, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा इस लड़की का। पानी सर से ऊंचा हो गया है भाई। हाँ मारिया नहीं आई अब तक। दादी मुझे समझ नहीं आता कि अम्मार ने आपकी देखभाल के लिए एक लापरवाह लड़की को क्यों रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है बेटा, बहुत ख्याल रखती है मेरा, हमेशा तो वक्त पर आती है। साल देर हो गई उसे। दादी ये उसका काम है, जिसके पैसे लेती है वो। हर शख्स अपने काम का मुआवजा लेता है, क्या तुम नहीं लेते? लेकिन इतनी दयानतदारी से हर कोई काम नहीं करता। अपने मुआवजे का हक अदा करती है वो पूरा। ये अम्मार और आपकी ढील का नतीजा है। घर के हर मुलाजिम को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। कहाँ है मारिया? हाँ अभी तक तो नहीं आई वो। देर सवेर हो जाती है बेटा, और एक बात हमेशा याद रखो, हमें रिस्क अपने मातहत लोगों की वजह से मिलता है। जरा मारिया को फोन मिलाओ। प्लीज दादी, मैं सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के नंबर अपने फोन में रखता हूँ, आलतू फालतू लोगों के नहीं रखता। अच्छा चलो अब मार को मिला दो, वो पूछ लेगा। दादी आप भी जो है ना, ये ले, ये मैंने अमार का नंबर निकाल दिया, खुद ही बात कर लें, बस कॉल का बटन दबा दीजिए। और ये तुम कहाँ जा रहे हो? सिगरेट पीने जा रहा हूं। आपके सामने पीऊंगा तो आप बिला वजह का लेक्चर देना शुरू कर देंगे। और हाँ, जी भर के बात करें, डोंट वरी, क्योंकि निशा की कॉल नहीं आएगी। क्योंकि जब निशा मुझसे नाराज होती है ना, तो ये फोन जो है ना, ये मेरे लिए गैर जरूरी हो जाता है। हेलो, इस शहर में बहुत से हॉस्टल हैं हाजी साहब। इस अब्दुल्ला की बेटी को उनमें से किसी में भी डाल दें। मैं अब उसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया साहिबा? आंखों देखी मक्खी कोई कैसे निगल सकता है? वो लड़का उसके कमरे में था और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। सिर्फ किसी की मौजूदगी से उसका गुनहगार होना साबित नहीं हो जाता। आपकी भतीजी आपसे झूठ पे झूठ बोल रही है और आप एतबार कर रहे हैं उसका। मेरी बात का यकीन नहीं है आपको? कैसे मालूम कि जो तुम कह रही हो वो 100% सच है और जो वो कह रही है वो झूठ है? शारिक को तो मेरे आने से पहले ही निकाल दिया तुमने। अगर वो यहाँ होता तो मैं उससे पूछता कि यहाँ क्यों आया था और किसके कहने पे आया था, लेकिन तुमने इसकी नौबत ही नहीं आने दी। अब मैं सिर्फ तुम्हारे आधे सच पे फैसला कैसे कर दूं?
हाँ तो मैंने तो जो भी किया इस घर की इज्जत के लिए किया ना। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भिनक भी पड़े। अब्दुल्ला की बेटी की वजह से मैं अपनी इज्जत खराब कर देती। अब मैं इस मौजू पे और बात नहीं करूंगा। ठीक है, आज एक मोहल्ले का लड़का इस घर में आया है, कल और लड़के भी नजर डाल सकते हैं घर पे। मेरे घर में भी जवान बेटी है, इस बात से डर नहीं लगता आपको? मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। तो फिर उस बदकिरदार लड़की को इस घर से निकाल दे, उसकी बेहयाई की नहूसत को दूर करे अपने घर से, मान ले अपने रब का हुक्म और अपने अहलो अयाल को इस अजाब से छुटकारा दिलाए। मेरे रब को हुक्म है कि अगर कोई किसी पे बदकारी का इल्जाम लगाए तो 4 गवाह चश्मदीद साथ लेकर आए, और अगर वो गवाह न ला सके तो उसी को 80 दुर्रे मारे जाएं, उसकी शहादत को न माना जाए, क्योंकि वही बदकिरदार है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ हैं मारिया? दादी आपका वेट कर रही हैं, आप अभी तक वहां पहुंची नहीं। जी मैं आज नहीं आ सकूंगी। अगर आपको नहीं आना था तो एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देती। आपको पता भी है दादी की तबीयत खराब है, मैं उनके पास वहां रुक जाता। मिस मारिया, आप मेरी बात सुन रही है ना? जी। तो फिर आप जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं आज नहीं आऊंगी। ये आप मुझे बता चुकी हैं, अगर आप इसकी वजह बता देंगी तो आपकी मेहरबानी होगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, आप आराम कीजिए, लेकिन अगर आइंदा ऑफ करना हो तो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए। जी। अल्लाह हाफिज। खाना कहाँ ले जा रही हो? जी दानिश साहब कह रहे हैं इन्हें भूख नहीं है। इस लड़के ने तो मुझे तंग करके रख दिया है। कल रात से खाना नहीं खाया, पता नहीं क्या चाहता है। आओ मेरे साथ। दानिश, दानिश दरवाजा खोलो। दानिश मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है। घबराए मत, मैं जिंदा हूं और मुझे खाना नहीं खाना, ठीक है? प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे तंग मत करें। अच्छा मेरी बात तो सुन लो दानिश। कहा ना नहीं खाना मुझे। अब वहां खड़ी क्या कर रही हो? ले जाके किचन में रखो इसे। क्या हुआ मारिया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेरी तरफ देखो, आंखें क्यों लाल हो रही? वो तबीयत ठीक नहीं थी, सारी रात सो नहीं सकी इसलिए। तबीयत ठीक नहीं थी तो 1-2 दिन और छुट्टी कर लेती।
अम्मार ने मना किया होगा। नहीं, अमार सर ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी मैं छुट्टी करके क्या करती हूँ, उस घर में मेरा बहुत दम घुटता है। मेरा मतलब है जिस घर में मैं रहती हूँ वो घर थोड़ा सा छोटा है, हवा कम आती है वहां, इसलिए घुटन महसूस होती है। वो आपने जूस नहीं पिया, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। अम्मा जी, वो मासी आई है, आपने उसे कपड़े देने के लिए बोला था। तुमने तबस्सुम से कहा कपड़े निकालने को? जी। चलो मैं आती हूँ। ठीक है। चलो। दादी कहाँ है मिस मारिया? मिस मारिया, जी सर। आपकी तबीयत तो ठीक है, परेशान लग रही हैं आप। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है। अम्मार। जी दादी। बेटा ये मारिया कहाँ गई? मारिया ने कोई बात की आपसे? मुझे तो बहुत परेशान लग रही थी। परेशान तो मुझे भी लग रही है, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। अच्छा, हैरत की बात है। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते जुदा जुदा ये मामला कोई और है। क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शैला महदूद है। जब झुकी निगाह तो लुट गए, ये मामला कोई और है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बेचारी मारिया मेरी वजह से मुसीबत में आ गई। वैसे शारिक भी मुझसे नाराज है, फोन भी नहीं कर रहा है। मुझे मारिया को सब कुछ बता देना चाहिए, तभी मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। कहाँ जा रही? ओ, मारिया के पास। खबरदार, मुझे तेरा उस लड़की के साथ उठना बैठना पसंद नहीं है। हरकतें नहीं देखी उसकी? अम्मी जी, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक गलत फहमी है। अच्छा, यानी वो शारिक गलत फहमी की वजह से इसके कमरे में चला गया था। ऐसी क्या गलत फहमी हो गई तुझसे जो हमारे घर में ही घुसता चला आया? वो
शारिक है ना, वो केबल लगाता है, केबल के तार वार लगाता है। तो कौसर बता रही थी कि उस दिन उसके केबल में भी कोई मसला हो गया था, तो उसकी छत पर भी गया था वो। ना हमारे घर में टीवी कहाँ है जो केबल का तार फिट होगा? है टीवी? अम्मी जी, हमारे घर में केबल नहीं है तो क्या हुआ, मोहल्ले वालों के घर में तो है ना, और उन सभी के तार हमारी छत से जा रहे हैं। तार ठीक करना था उसे तो घर में इजाजत लेके आता, ऐसे क्यों आया चुपके से? सच सच बता कमल, आखिर बात है क्या? अल्लाह की कसम मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस वैसे ही। जाके सुमार के कपड़े अलमारी में रख। चल जा, चल। बातें करा लो जितनी करानी है। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शैला महदूद है, जब झुकी निगाह तो लुट गए, ये मामला कोई और है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे वाइट फ्लावर्स बहुत पसंद हैं। मेरी मामा को भी बहुत पसंद थे। वाइट फ्लावर्स तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं अक्सर मिस मैरी थॉमसन के साथ मामा की बर्थडे के लिए ये खरीद कर लाया करती थी। मिस मैरी थॉमसन? मेरी मामा क्रिश्चियन थी, मगर मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। मैंने कब कहा कि तुम क्रिश्चियन हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुसलमान। मगर अक्सर लोग नहीं मानते, उन्हें लगता है कि मुझ में ईमान नहीं। कैसे कह देते हैं? क्या उन्होंने तुम्हारा दिल चीर के देखा? कोई कहता है तो उसे कहने दो। किसी के मानने या ना मानने से हमारे ईमान में कमी या इजाफा नहीं हो जाता। ये तो सिर्फ हमारा रब
और बंदे का ताल्लुक है जो बहुत गहरा होता है। वो जानता है कि किसके दिल में कौन कितना बसा है। इसको ले जाओ, इसको लाउंज में रख दो और ये सफाई करो। मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर दूं? यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। तुम्हें पता है मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी होती, लेकिन अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दे दिए। उसकी मसलहत वो जाने। अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको दोस्त बना लेती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ बेटी की सबसे अच्छी दोस्त होती है। मेरी मामा भी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मगर उनके बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तो हम दोस्ती कर लेते हैं। मुझसे दोस्ती करोगी? मिस मारिया, कल रात आपने फोन किया था। नहीं, मैं आपको कॉल क्यों करूंगी? आपने कॉल की थी तकरीबन कोई 1-1:30 बजे के वक्त। मैं इतनी रात को आपको कॉल ही क्यों करूंगी? मेरे पास आपका नंबर सेव है। मैं अपना मोबाइल अपने पास रख के सोती हूँ। शायद गलती से बटन प्रेस हो गया, वरना मैं कॉल क्यों करती आपको? अच्छा, ठीक है। कमल, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम बार बार मुझे फोन करके परेशान क्यों कर रही हो? शारिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। कमल, मुझे मजबूर नहीं करो कि मैं अपना फोन बंद कर दूं। तो फिर ठीक है, कर दो अपना नंबर बंद। ना तुम्हारा नंबर खुला होगा, ना मैं तुम्हें बार बार तंग करूंगी। तुम जानते हो कि मैं हर बात तुम्हें बताती हूँ, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। कमल, तुम रो क्यों रही हो? तो फिर और क्या करूं मैं? तुम्हें बना बना कर थक गई हूं मैं, और तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। अच्छा बाबा, अब रोना बंद करो। तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। झूठ बोलते हो तुम। अगर तुम्हें मेरा इतना ख्याल होता तो तुम ये सब कुछ नहीं करते, तुम मान जाते। तुम्हारी वजह से तो मैं चुप था, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने जो मेरी बेइज्जती की थी उसका जवाब मैं दे सकता था, मगर नहीं। मैं चुप रहा, बर्दाश्त करता रहा। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ ये सब कुछ गलत हुआ है, और तुम्हें पता है मैंने अम्मी जी से भी बात करने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारी अम्मी बात कहाँ करती? सिर्फ लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना, शोर मचाना, बस यही तो आता है। एक छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती है। मेरी अम्मी ठीक कहती है, तुम्हारी माँ को सिर्फ और सिर्फ शोर मचाना आता है, रिश्ते जोड़ना नहीं आते। अच्छा ना शारिक, छोड़ो ये सब कुछ। ये बताओ कि तुमने खाना खाया? हाँ, खा लिया। अब तक नाराज हो? प्लीज मान जाओ, मेरे लिए, अपनी कंवल के लिए, प्लीज। ये दादी के खाने का शेड्यूल मैंने बना दिया, ये टाइम पे उनको दे दीजिएगा। कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए।
और ये कुछ मेडिसिन हैं, ये ले आए। बाजी मुझे साहब ने पहले भी पर्चा दिया। हाँ तो ये भी ले आए साथ, ठीक है। अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें अम्मा जी के कमरे में ढूंढ रही थी। कोई काम था आपको? जाहिर सी बात है तुमसे काम ही था, इसीलिए ढूंढ रही थी तुम्हें। मुलाजमों के साथ गपशप लगाने का मुझे कोई शौक नहीं है। दानिश को बहुत तेज बुखार है, जाकर उसे देख लो। मैं कैसे? आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं, किसी डॉक्टर को दिखाएं। बहुत जिद्दी है, नहीं जाएगा। निशा से नाराजगी होती है, मुसीबत मेरी आ जाती है। इस वक्त तो वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, तुम जाकर उसे मेडिसिन देकर आओ। जी ठीक है। सर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपकी मदर ने मुझे भेजा है आपका टेम्परेचर देखने के लिए। कोई जरूरत नहीं है इसकी, जाओ यहाँ से। ये मेडिसिन यहाँ रख रही हूँ, प्लीज आप। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या किया तुमने? ये गिफ्ट मुझे निशा ने दिया था, ये तुमने तोड़ दिया। I'm so sorry। क्या I'm sorry? अंधी हो तुम, कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ये गिफ्ट मुझे निशा ने, मेरी निशा ने दिया था, जो तुमने बर्बाद कर दिया है। इसमें मेरी निशा की मोहब्बत थी, जो तुमने सब खत्म कर दिया है। मेरे कमरे में आई क्यों हो तुम? क्या हो गया दानिश? क्या मतलब क्या हुआ है? ये देखो, इसने मेरी निशा की वॉच तोड़ी है। मेरे से गलती। क्या गलती होगी? थोड़ी वाली गलती को मैं गलती हो गई। क्या मतलब गलती हो गई? क्या कूल डाउन? इस लड़की को मेरे कमरे में किसने भेजा है? खुदा की कसम उमर, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। दानिश प्लीज आप जाएं। आप अपने कजिन को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। जी नहीं, छोड़ो। क्या छोड़ो? कुछ नहीं किया उसने। वॉच तोड़ी है यार उसने। गलती हो जाती है, अल्लाह माफ करने वाला यार निशा ने दी है मुझे अम्मार। तो दूसरी आ जाएगी। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। क्यों गुस्सा करता है? क्या बात है यार, मतलब निशा ने वॉच दी है मुझे, उसने मेरी निशा की वॉच तोड़ी है। अरे मैं ठीक है, कहती है साइकियाट्रिस्ट से इलाज कराओ। अरे नहीं, उसने कुछ नहीं ऐसा कहा, कुछ नहीं। आजा, बैठ, आ, रिलैक्स, आजा ना, बैठ। छोड़ यार। यार एक तो तू छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा हो जाता है। हाँ, आराम से यार, रिलैक्स, कूल डाउन। दानिश ने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी कर रहे हैं? आप यहाँ मेरी वजह से हैं। अमीन के मैं आपको यहाँ लाया। दानिश दिल का बुरा नहीं है, वो आजकल परेशान है। निशा को लेकर और उससे मुंसलिक हर चीज को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो अपना गुस्सा किसी और पे निकाले। कितने की थी वो घड़ी? बताएं मुझे, मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि उसने गलत किया। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने कजिन का इलाज करो। हाँ प्लीज ये बात उसके सामने ना कीजिए। ये सारी अलामतें
ज़हनी मरीज की है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। और किसी की बात को दिल पे मत लें, क्योंकि लोग दुख देते हैं। लोगों को अहमियत जरूर दें, मगर उनके दुखों को इग्नोर करना सीखें। हम सबको नहीं बदल सकते, मगर अपने आप को तो बदल सकते हैं।